खेलो इंडिया, जी भर के खेलो। आइए बात करते हैं वाटर स्पोर्ट्स की। अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल लेक में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां हमने अर्जुन लाल जाट से मुलाकात की। ये वही अर्जुन लाल जाट हैं जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ये वही अर्जुन लाल जाट हैं जिन्होंने एशियन गेम 2022 हांगजू में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता था। उन्होंने एशियन रोइंग चैंपियनशिप में एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीते हैं। नेशन गेम्स 2022, 2023 में भी गोल्ड मेडल जीते हैं। नेशन चैंपियनशिप में भी उनके कई पदक हैं। हमने खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उनसे मुलाकात की और जानने की कोशिश की पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स कैसा है, कैसे टैलेंट है, और साथ ही साथ उनके बारे में भी जानने की कोशिश की। नमस्ते सर, मेरा नाम ओलंपियन और एशियन गेम मेडलिस्ट अर्जुन लाल जाट है। मैं रोइंग गेम से हूँ सर। अर्जुन जी रोइंग करते हैं, टोक्यो ओलंपिक में गए थे, एशियन गेम्स में आपके मेडल है, तो यहाँ पर सबसे पहला मेरा सवाल है, यहाँ जो आप देख रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पर बहुत ही अच्छा वाटर स्पोर्ट हो रहा है सर, जैसे रहने की, खाने की, और ग्राउंड लेवल पे भी बहुत अच्छा हो रहा है। पानी भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। जैसे फॉरेनर में होते हैं, बाहर होता है, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है सर। कंपटीशन लेवल कैसा है? कंपटीशन लेवल क्योंकि पुराने खिलाड़ी आए नहीं, नए खिलाड़ी आए हैं, तो कंपटीशन इतना हार्ड है नहीं, ठीक है, बढ़िया है। जो बच्चे दिख रहे हैं उनमें टैलेंट कैसा है? इनमें टैलेंट बहुत है सर। अभी मैं जैसे श्रीनगर की बात करता हूँ, 4 साल पहले साई ओपन हुई थी, तो वो रोइंग के गेम के बारे में कुछ नहीं जानते, आज वो मेडल ले रहे हैं। भारत में ज्यादातर वाटर स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है, क्या लग रहा प्रोग्रेस हो रहा है, संभावनाएं क्या है? वाटर स्पोर्ट को कोई जानता नहीं, जैसे हमारा गेम है रोइंग, तो इसको इतना पॉपुलर गेम है नहीं, क्योंकि ये विदेश बाहर का गेम है, फॉरेन का गेम है। अभी धीरे धीरे लोग थोड़े इम्प्रूव हुए हैं और जानने लगे हैं। जैसे अभी पिछले साल हमारा एशियन गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, तो अभी थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है। जैसे भारत सरकार भी हमारे को बहुत सपोर्ट कर रही है, आगे और भी अच्छा करेंगे। ज्यादातर साउथ इंडिया में रोइंग है या वाटर स्पोर्ट्स ज्यादा है, नॉर्थ इंडिया में कितना है? साउथ इंडिया में रोइंग ज्यादा है, पर वहाँ के खिलाड़ी बहुत कम है। जैसे अपनी तरफ के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस साइड के प्लेयर ज्यादा हैं इस गेम में। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का जो पहला एडिशन है, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एक नीचे लेवल से प्लेयर को ऊपर जाने के लिए, तो ये बहुत अच्छा है। जैसे कोई बंदा गोल्ड या सिल्वर, ब्राउन्स लेता है, तो वो आगे उसका मनोबल बढ़ेगा तो नेशनल में मेडल लेगा, फिर इंडिया कैंप में जाएगा, इंडिया कैंप में सिलेक्ट होकर इंटरनेशनल खेलेगा, तो ये बहुत अच्छा स्कोप है सर। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपको कैसे शौक है वाटर स्पोर्ट्स का, थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में? सर मैं जैसे वैसे तो रहने वाला तो राजस्थान और जयपुर का रहने वाला हूँ, और मैं रोइंग के बारे में इतना जानता नहीं था। मैं 2015 में आर्मी में भर्ती हुआ था, उसके बाद में 2016 में मेरे को रोइंग में सिलेक्ट किया गया था। बजरंग लाल ताखर है, राजस्थान से ओलंपियन और पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी हैं, उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया, तो फिर मेरा धीरे धीरे इस गेम में दिलचस्पी बढ़ा और फिर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर। जब आपने शुरुआत की थी, क्या आगे बढ़ने के लिए शौकिया शुरुआत की थी, फ्यूचर कुछ सोचा था? शौकिया शुरुआत तो कोई नहीं करता, पहले तो मजबूरियां ऐसी थी घर की कि करना है, इस कारण मैंने किया था गेम सर। जब आपने शुरुआत की थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, कितना संघर्ष किया? प्रॉब्लम तो इतनी कुछ नहीं आई थी, क्योंकि मैं आर्मी में जॉब करता था, तो पेमेंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं, घर वालों से कोई प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि मेरे 2 ऑलरेडी भाई आर्मी में हैं, तो पेमेंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। प्रॉब्लम तो इतनी खास मेरे को आई नहीं। जो आपकी आर्मी में जॉब मिली, स्पोर्ट्स कोटे से मिली, कैसे मिली? नहीं, मैं जनरल ड्यूटी के बेस पे भर्ती हुआ था आर्मी में, उसके बाद में मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था, और स्पोर्ट्स ज्वाइन करके मैंने 2016 में किया था। मैं 2018 में इंटरनेशनल खेल लिया था एशियन गेम, तो उसमें हमारा मेडल आया नहीं था। फिर हमने एशियन चैंपियनशिप में मेरा 2019 में सिल्वर है, फिर 2021 में मेरा गोल्ड है एशियन चैंपियनशिप, 22 में गोल्ड है, और 23 में मेरा एशियन गेम में सिल्वर मेडल है। फिर ऐसे शुरुआत की थी सर हम। मेडल जीतते होंगे, जो आपकी जॉब है वहाँ भी उसका बेनिफिट मिलता है? जी, बिल्कुल जॉब मिलता है। जैसे अभी हमने एशियन गेम में मेडल जीता है, तो राजस्थान सरकार ने भी बहुत सपोर्ट किया, और अपने केंद्र की सरकार ने भी बहुत सपोर्ट किया, साई ने भी सपोर्ट किया। जैसे हमारे को डेवलपमेंट में डाल रखा है, कोर स्कीम है उसमें भी डाल रखा है, तो यहाँ से भी बहुत सपोर्ट मिलता है। ओलंपिक में जब आप जाते हो, ओलंपिक के लिए कैसे तैयारी करते, थोड़ा सा ओलंपिक के सफर के बारे में बताएं। ओलंपिक में हमने 1 साल डिले हो गया था। 2020 में हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी, तो उसमें कोरोना आ गया था। कोरोना आने के बाद में तो फिर भी हमने प्रैक्टिस जारी रखी। फिर 2021 में हमने ओलंपिक खेलने के लिए गए थे, तो उस टाइम में भी कोरोना की गाइडलाइंस थी, तो हम बाहर के टूर इतने कर नहीं पाए, और बाहर फॉरेन में कहीं अपना प्रैक्टिस के लिए क्लब भी नहीं लगा पाए। हमने आर्मी रोइंग नोड पुणे में ही प्रैक्टिस की, और हमारे कोच द्रोणाचार्य इस्माइल बैग साहब हमारे साथ थे, तो उन्होंने हमारे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई, तो हम सेमीफाइनल तक गए। बहुत अच्छा था, इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। वहाँ से लर्न क्या सीखा, क्या था? ओलंपिक से हमने बहुत कुछ सीखा कि रेस लड़ने का अनुभव, कैसे क्या बंदे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि वो मेडल लेवल के बंदे थे, ओलंपिक मेडल लेवल थे, रहना सहना, खाना, तो ये बहुत कुछ सीखा सर हम।
रोइंग के लिए बताना चाहेंगे किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना होता है, ध्यान देना होता है, क्योंकि आप ओलंपिक तक गए हैं, थोड़ा सा बताइए रोइंग के बारे में। रोइंग में सबसे मेन तो इंडोरेंस है और टेक्निक है और डाइट है सर, यही मेन है। तो इस पे ध्यान देगा तो आगे तक जाएगा बंदा। क्या लग रहा है भारत में कब तक ये स्पोर्ट्स ओलंपिक में मेडल तक पहुंचेगा? ये सर अभी जैसे सरकार सपोर्ट कर रही है वैसे तो कुछ ही सालों में मेडल की टाली में जाएगा। वर्तमान सरकार खेलो इंडिया स्कीम लेके आई, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, यूथ गेम्स हुआ, यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ, बीच गेम्स हुआ, इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स है, ट्राइबल गेम्स, तमाम तरह के इवेंट हो रहे हैं। इस स्कीम के बारे में बताएं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। जैसे अभी खेलो इंडिया फर्स्ट बार हो रहा है तो ये बहुत अच्छी स्कीम है प्लेयर को निकालने के लिए। टॉप्स के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, टॉप्स बहुत अच्छी स्कीम है। जैसे किसी प्लेयर को टॉप्स या डेवलपमेंट में डालते हैं तो उसकी क्या कि खाने पीने की जैसे सब सप्लीमेंट लाना हो और कुछ लाना हो तो वो बहुत अच्छी चीज है, वहाँ से पैसे मिल जाते हैं। डल झील में कंपटीशन हो रहा है, जम्मू कश्मीर की वादियों में, श्रीनगर में हो रहा है, यहाँ अरेंजमेंट कैसा, माहौल कैसा? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है और डल लेक का तो बहुत ही अच्छा है और ग्राउंड पे भी बहुत अच्छा है सर। खाने का, पीने का, रहने का तो बहुत ही अच्छा है सर। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कोई स्पोर्ट्स में पहले था? नहीं, मेरे फैमिली में कोई स्पोर्ट्स मतलब था नहीं। हम बहुत लो लेवल से उठे हुए हैं क्योंकि पहले हमारे 2 भाई आर्मी में हैं, फिर मैंने ज्वाइन की। टारगेट क्या है आपका आगे इस खेल में, रोइंग में जाने का क्या कुछ सोचा है? अभी तो सर अगले दिसंबर में नेशनल आ रहा है, उसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ धीरे धीरे। मेरे बैक में इंजरी हो गई थी कुछ दिन पहले, तो अभी मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट की और मैं जल्दी नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ। नेशनल में मेडल लूंगा तो कैंप में जाऊंगा, कैंप में जाऊंगा तो एशियन गेम की तैयारी करेंगे। सवाल मेरे मन में है सुबह से, पानी है, अगर तेज धूप है, हीट है, गर्मी है, तो क्या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है क्या? थोड़ा तकनीकी बताइए, क्या दिक्कत होती है खेलने में? इतनी तकलीफ तो नहीं होती। जैसे धूप हो जाती है तो थोड़ी सी हार्ट रेट ज्यादा जाती है तो थोड़ा सा पावर कम लगा पाता बंदा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। किन चीजों पे ज्यादा फोकस ध्यान देना होता है जब आप पानी में उतरे उससे पहले? पानी में उतने उससे पहले बढ़िया वार्म अप होना चाहिए, ग्राउंड वर्क अच्छा होना चाहिए और अपना पानी की बोतल और टावल टूल, कैप, चश्मा ये लेके जाना चाहिए और अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना अच्छे ट्रायल देके आना चाहिए। अच्छा, जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है क्या कॉस्टली ज्यादा होता है? सब लोग आ सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। जैसे बाहर सिविल में कोई इसको ले नहीं पाता क्योंकि ये बोटें हैं जो एक बोटे 10-10 लाख, 15-15 लाख की बोटें हैं, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए सिविल कर नहीं पाता सिविल के बंदे। कुछ सुझाव आप कहना चाहेंगे? सुझाव तो ये है कि सर जैसे हर स्टेट में एक रोइंग की अकेडमी होनी चाहिए, खेलो इंडिया की तरफ से साइन होनी चाहिए रोइंग की। इस अंक में बस इतना ही। प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। खेलो इंडिया जी भर